नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए उनके जवाब आज हम देने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं कि बाबा अमरनाथ की यात्रा होगी या नहीं होगी, अगर अमरनाथ यात्रा होगी तो कौन से रूट से होगी, अमरनाथ यात्रा डिक्लेयर नहीं की जा रही है अभी तक श्राइन बोर्ड के द्वारा, तो फिर लंगर और खच्चर पिट्ठू वाले के रेट क्यों तय कर दिए गए हैं और खच्चर पिट्ठू वालों को क्या रेट तय किया गया है, तो आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यात्रा होगी या नहीं होगी। तो अभी तक बहुत से भक्त इसी चक्कर में परेशान है कि बाबा अमरनाथ की यात्रा होगी या तो नहीं होगी। तो बाबा अमरनाथ की यात्रा 100% होगी। बस थोड़ा सा ये देखना बाकी है कि पहलगाम वाले रूट से ना करा के क्या सिर्फ बाईडाल वाले रूट से यात्रा कराई जाएगी, क्योंकि जितनी भी तैयारी अभी तक चल रही है, वो साफ सफाई हो या फिर घोड़े खच्चर पिट्ठू के रेट लिस्ट जो आई है या फिर जो भंडारे वालों को परमिशन दिया गया है, वो सब अभी तक सिर्फ बालटाल वाले रूट से ही दिया गया है। तो अभी तक जो अपडेट है उसके हिसाब से यात्रा बिल्कुल 100% होगी, लेकिन वो सिर्फ हो सकता है कि बालटाल वाले रूट से ही हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन पहलगाम रूट से कराया है उनको क्या फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर उसी रजिस्ट्रेशन से वो बाईटाल वाले रूट से अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी उसके ठीक बाद ही 7 से 8 दिन बाद कोरोना बिल्कुल पीक पे आ गया था, तो रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिए गए थे। इसलिए जितने भी पहलगाम से अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए थे तो उनको भी बालटाल वाले रूट से ही यात्रा करने दिया जाएगा, क्योंकि उसमें मेन होता है मेडिकल टेस्ट। तो जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं अमरनाथ यात्रा के मेडिकल टेस्ट होने के बाद ही होते हैं। तो जितने भी पहलगाम रूट से यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया जिन भक्तों ने, उनको बालटाल वाले रूट से यात्रा करने दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा कितने चार्ज तय किए गए हैं पालकी के, पिट्ठू के, घोड़े के, टेंट के। तो इसकी भी जानकारी आ गई, तो इसकी भी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जब अमरनाथ यात्रा की ट्रिप प्लान करेंगे तो आपके बजट में कितना असर पड़ने वाला है, इससे आपको ये भी जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रमिक का चार्ज क्या होगा। श्रमिक वो होते हैं जितने भी लोग अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, उनको पता है वहां पे आप एक्स्ट्रा लगेज उठाने के लिए एक आदमी हायर कर सकते हैं, जो कि आपका एक्स्ट्रा सामान आपके साथ लेके अमरनाथ गुफा तक जाता है और वापस लेके आता है, तो उसको वहां पे श्रमिक बोलते हैं। तो श्रमिक का जो चार्ज रखा गया है वो 3230 रुपए रखा गया है अप और डाउन का। आपके साथ वो बंदा जाएगा सामान लेके और वापस भी आएगा, और रात में जो नाइट स्टे करेगा फिर जहां भी रुकेगा, इसका भी चार्ज उसी 3230 रुपए में इंक्लूड है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ वन वे के लिए श्रमिक ले जाना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज होता है वो 1470 रुपए होता है बालटाल से पवित्र गुफा के लिए। अगर आप वापसी में सिर्फ श्रमिक लेके आते हैं पवित्र गुफा से बालटाल के लिए तो उसका चार्ज मात्र 1000 रुपए रखा गया है। अब बात करते हैं अगर आप अमरनाथ की यात्रा बालटाल से पवित्र गुफा के लिए पिट्ठू से करते हैं तो पिट्ठू का क्या चार्ज रखा गया है। अगर आप पिट्ठू से बालटाल से पवित्र गुफा जाते हैं तो उसका चार्ज 5130 रुपए रखा गया है अप और डाउन का, और वहां पर रुकने की व्यवस्था भी जो पिट्ठू वाला आपके साथ जाएगा उसकी व्यवस्था वो खुद से कर लेगा, इसका भी चार्ज उसी 5130 रुपए में इंक्लूड है। भक्तों बात कर लेते हैं, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिनको की पैदल चलने में काफी दिक्कत होती है, तो वो घोड़े से अपनी यात्रा करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं अधिकतम लोग घोड़े से ही यात्रा करते हैं या फिर पैदल करते हैं। खच्चर से, पालकी से या फिर पिट्ठू से यात्रा बहुत कम लोग करते हैं। तो मेन जो किराया होता है वो घोड़े का होता है, तो घोड़े का जो किराया रखा गया है अब हम आपको उसकी जानकारी दे देते हैं। तो घोड़े का जो चार्ज रखा गया है वो अगर आप बालटाल से पवित्र गुफा तक जाते हैं तो उसका जो चार्ज रखा गया है वो 2800 रुपए रखा गया है। अगर आप पवित्र गुफा से वापस बालटाल आते हैं तो उसका जो चार्ज रखा गया है वो 1940 रुपए रखा गया है। तो आप अपनी यात्रा घोड़े से भी कर सकते हैं। अब भक्तों बारी आती है पालकी की। पालकी वो होती है जिसमें कि 4 लोग कंधे से उठा लेते हैं, उसमें बीच में जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उसको बैठा दिया जाता है। तो पालकी से भी यात्रा कराई जाती है बालटाल से पवित्र गुफा के लिए। अभी जो जितनी भी डिटेल मैंने आपको दी है, ये सारी पिट्ठू की पालकी की दे रहा हूँ, ये सब बालटाल रूट से ही पवित्र गुफा के लिए, पहलगाम से अभी कोई भी डिटेल नहीं आई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यात्रा 100% होगी, लेकिन ये हो सकता है कि सिर्फ बालटाल से ही यात्रा कराई जाए। अगर मैं पालकी के रेट की बात करूं, अगर आप बालटाल से सिर्फ पवित्र गुफा तक पालकी से जाते हैं तो उसका चार्ज 9400 रुपए के आसपास रखा गया है। अगर आप पवित्र गुफा से वापसी में
पालकी करके आते हैं तो उसका चार्ज 50 रुपए रखा गया है। अगर आप एक ही पालकी बुक करके लेके जाते हैं इस हिसाब से कि हमारे साथ पूरी यात्रा भी करेगा वो पालकी वाला, वहां रुकेगा, नाइट स्टे भी करेगा और वापस फिर वही पालकी वाला हमको लेके आएगा, तो उसका चार्ज 15,730 रुपए रखा गया है। तो हमारे हिसाब से ये बेटर होगा, अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो आप इधर से जब यात्रा करें तो अपनी पालकी अलग बुक कर लें, जिससे कि आपको करीब 9400 रुपए के आसपास खर्च होगा। उधर से वापसी में आने पे आपको 50 रुपए के आसपास खर्च होगा, तो आपकी थोड़ी सी बचत भी हो जाएगी। अब आपसे बात कर लेते हैं कि तंबू जो टेंट मिलते हैं वहां पे रेंट पे, उसका क्या चार्ज रखा गया है श्राइन बोर्ड द्वारा। तो श्राइन बोर्ड जो बनीगाम में टेंट लगते हैं उनका जो रेट रखा है वो 360 रुपए रखा है। तो 360 रुपए जिस टेंट का रेट रखा गया है उसमें आपको जमीन पे गद्दे मिलेंगे, आपको रजाई मिलेगा, कंबल मिलेगा, स्लीपिंग बैग मिलेगा। अगर आप वहीं पे चारपाई वाला टेंट लेते हैं तो उसके लिए आपको 550 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो 200 रुपए के आसपास का फर्क आएगा आपका, जहां पे आपको चारपाई पे बिस्तर मिलेगा। अगर आप जमीन में लेट सकते हैं तो आपको वहां पे 350 रुपए के आसपास चार्ज पड़ने वाला है। इसी तरह अगर हम बाईटाल की बात करें तो बाईटाल में भी यही रेट रखे गए हैं। 525 रुपए आपको देना पड़ेगा, जिसमें कि आपको जमीन में बिस्तर लगा होगा, बाकी फैसिलिटीज वही होंगी। और अगर आपको बेड या फिर तखत या फिर फोल्डिंग पलंग दिया जाता है तो उसका चार्ज 725 रुपए रखा गया है। मतलब 200 रुपए के आसपास आपका पलंग का चार्ज देना पड़ेगा। तो भक्तों अभी तक की यही जानकारी आई थी जो कि हमने आपको पूरी डिटेल में दे दी है। आगे जो भी जानकारी आएगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले वैष्णो देवी, अमरनाथ और केदारनाथ के जितने भी अपडेट आते हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.